नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून के राजपुर रोड पर आयोजित जीएसटी बचत उत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता से संवाद कर उन्हें जीएसटी दरों में मिली छूट के बारे में जागरूक किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में देशवासियों को आश्वस्त किया था कि जीएसटी में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिनसे हर वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नवरात्र के पहले दिन से नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिससे आवश्यक और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। दुकानदारों व व्यापारियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे बिक्री में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय बताते हुए कहा कि इससे न केवल आम जनता की बचत होगी बल्कि जीएसटी संग्रहण भी बढ़ेगा, जिससे राज्य को अतिरिक्त लाभ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा, यह कदम मध्यम वर्ग, सामान्य नागरिक और व्यापारियों के हित में है और प्रदेश के हर नागरिक को इसका फायदा मिलेगा। 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा जल्दी जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी में रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं और इससे बहुत बड़ी सेल भी होने वाली है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टोर पर गया हूँ, दुकानों पर गया हूँ, तो मुझे उन्होंने सबने बताया है कि इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। लोग मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की भी मांग थी कि इस पर रिडक्शन हो। ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इस प्रकरण में जांच अधिकारी ने कहा कि बीकेटीसी ने न तो खुद सोना खरीदा और न ही गर्भगृह में सोना लगवाया। बीकेटीसी ने केवल दानदाता का सहयोग किया था। इस मामले को लेकर बीकेटीसी पर कई आरोप लगाए गए थे। इसके बाद जांच की प्रक्रिया को पूरा कराया गया, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद से विपक्ष मौन है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता है तो उन्हें ये भी कहना चाहिए कि अच्छा काम हुआ है। सीएम ने कहा कि इसमें पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में अब सब सही पाया गया है, तो थोड़ा विपक्ष को भी कहना चाहिए, क्योंकि हम तो पहले से ही कह रहे थे। देखिए, जब वो हर मुद्दे पर जो है आरोप लगाते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो उनको तब भी कहना चाहिए कि नहीं, अच्छा काम हुआ है और इसमें जो है पारदर्शिता के साथ काम हुआ है और जांच में सब सही पाया गया है, तो थोड़ा उन लोगों को भी कहना चाहिए। हम तो पहले काशीपुर में बिना अनुमति आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया और पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन पर पथराव व मारपीट भी की गई। अब बिना अनुमति जुलूस निकालकर बवाल करने वालों पर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि उपद्रवियों पर कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस टीम पर हमले और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है। अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ दंगा निरोधी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी बीच ये खबर भी सामने आई है कि मुख्य आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इंसाफ फैलाने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली हों, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति की नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी।
और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ कानून अपना काम सर सपा ने जिस तरह यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद कई राज्यों तक पहुंच चुका है। हाल ही में काशीपुर में बिना अनुमति आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया और पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन पर पथराव और मारपीट भी की गई। इसको लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो पैगंबर जिन्होंने हमेशा अमन और शांति के साथ भाईचारे का काम किया हो, उनके नाम पर इस तरह का कृत्य गैर इस्लामिक है और इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र छुपा हुआ है जो शांति को भंग करना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और भोले भाले मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि मोहम्मद साहब का रास्ता समझें, इन उपद्रवियों की बातों में ना आए। काशीपुर में हुए बवाल के बाद अब प्रशासन हरकत में है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया खुद घटना स्थल पर पहुंचे और इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हालात की जानकारी ली, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने साफ कहा कि काशीपुर में कानून हाथ में लेने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अवैध अतिक्रमण, बिजली चोरी और राशन कार्ड में गड़बड़ी करने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। हिंसा के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले में लगातार दबिश देकर अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू किया। वहीं बिजली विभाग और खाद्य विभाग भी सक्रिय होकर अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी के अनुसार दीप्ति रावत भारद्वाज को भाजपा प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया। दीप्ति रावत भारद्वाज ने भाजपा मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। सभी कार्यकर्ताओं ने उनको पद पर नियुक्त होने की शुभकामनाएं दी। दीप्ति रावत ने अपनी उपलब्धि को जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए वे सदैव प्रयासरत रहेंगी। साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं को भाजपा से जोड़कर पार्टी का कार्य करेंगी, जिससे निश्चित ही 2027 में अच्छे अंकों से भाजपा विजय होगी, जो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हरिद्वार और देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे UK-SSC पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद को आखिरकार पुलिस ने हरिद्वार से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद खालिद को हरिद्वार लाया गया। आरोपी को बाद में देहरादून पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उससे गहनता से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये कोई संगठित गैंग नहीं बल्कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत खेल था, जिन्होंने मिलकर प्रश्न पत्र लीक किया। हालांकि पुलिस का दावा है कि अब तक इस पूरे मामले की तह तक जाकर हर साजिशकर्ता को बेनकाब किया जाएगा। देहरादून पुलिस ने UK-SSC परीक्षा पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद की बहन सब्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सब्या के पास पाए गए मोबाइल में परीक्षा पत्र भेजे जाने के सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर उसे हिरासत पर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि एग्जाम सेंटर में खालिद ने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से प्रश्न पत्र की फोटो लेकर उसे सब्या के पास रखे फोन पर भेजा था। अब बड़ा सवाल यही है कि खालिद ने यह डिवाइस सेंटर में किस तरह अंदर पहुंचाया और इसे इस्तेमाल कैसे किया। इसी पहलू पर पुलिस हर कोने से जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मामले की तकनीकी जांच जारी है। कॉल डिटेल्स, CCTV फुटेज, प्रवेश प्रणाली और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी जांच की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किस तरह परीक्षा की गोपनीयता भंग कर खालिद उस डिवाइस को सेंटर के अंदर ले गया, या फिर सेंटर में से किसी के द्वारा उस डिवाइस को परीक्षा से पहले सेंटर पर रखा गया था। आखिर इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड खालिद ही है या कोई और, इस पहलू पर भी पुलिस की जांच जारी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के लीक होने पर जनता लगातार आयोग और सरकार पर सवाल खड़े कर रही है।
UKSSC ने स्पष्ट किया है कि पेपर के 12 प्रश्न लीक हुए थे, जिसके उत्तर के लिए टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को हल करने के लिए परीक्षा के दौरान भेजा गया था। आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह मतौलिया ने बताया कि प्रदेश भर में 445 सेंटर में एक सेंटर में अनियमितताएं पाई गई। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में ऐसी शिकायत नहीं आई, जिससे अभी तक की विवेचना में पता चला है यह एक अभ्यर्थी ने अपने जानने वाले से यह पेपर सॉल्व कराया है। फिलहाल मुख्य आरोपी खालिद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके पकड़े जाने पर कई चीजों से पर्दा खुलेगा। आयोग के अध्यक्ष ने यह विश्वास जताया कि एक केंद्र के अलावा बाकी सेंटरों में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, GSI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, सेंट्रल वाटर कमीशन आदि राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ लैंडस्लाइड न्यूनीकरण के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान सभी वैज्ञानिक संस्थानों के साथ भूस्खलन न्यूनीकरण की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी वैज्ञानिक संस्थानों को प्रदेश के अंतर्गत भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर एक प्रिडिक्शन मॉडल तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार के मैकेनिज्म को तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो सैटेलाइट इमेज और धरातल परीक्षण के बाद तैयार मॉड्यूल के आधार पर यह पूर्वानुमान लगा सके कि कितनी वर्षा होने पर किसी विशेष स्थान के भूस्खलन की संभावना है, ताकि हम निचले स्थानों को खाली कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा सकें। मुख्य सचिव ने इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान एवं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिलकर इस दिशा पर कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में वृहत स्तर पर और तत्काल कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बागेश्वर नगर पालिका के हयात सिंह परिहार नगर पालिका के प्रभारी बने हैं, जिसके बाद हयात सिंह परिहार प्रभारी अधिशासी अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार नगर पालिका में संभाला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से संवाद करते हुए प्रभारी अधिकारी हयात सिंह परिहार का कहा उनकी प्रथम प्राथमिकता बागेश्वर नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को तेज गति से कराने की रहेगी। मानसून काल के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में पैदल और वाहन मार्ग टूट चुके हैं। उन जगहों का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उक्त मार्गों को ठीक करने के साथ ही नगर की झाड़ियों का कटान, नए स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था, सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही टैक्स व्यवस्था में गति लाई जाएगी। नगर पालिका की आय बढ़ाने हेतु पालिका को मजबूत किया जाएगा। हल्द्वानी तहसील में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कानूनों को अशरफ अली के घर छापा मारकर तहसील के 143 से अधिक फाइलें और मूल रजिस्टर बरामद किए हैं। पता चला है कि अशरफ अली के घर से ही तहसील का काम चल रहा था। जांच में सामने आया कि कानूनों को दफ्तर की जगह घर पर ही फाइलें रखते थे। मौके पर जाने के बजाय घर बैठकर रिपोर्ट लगाते थे। फाइलों को जानबूझकर लंबित कर देरी करने के आरोप भी उन पर लगे हैं। कमिश्नर के छापे जैसी कार्यवाही से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह भी सामने आया कि कानून को अशरफ अली पूर्व में भी विवादों में घिर चुके हैं। इस घटना ने तहसील प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कमिश्नर ने जिलाधिकारी को इस मामले की प्रशासनिक जांच कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। खबर दिनेशपुर से है, जहां धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम बारात का आयोजन किया गया। राम बारात नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा से सुंदरपुर रोड तक बैंड बाजे के साथ निकाली गई। इस दौरान नगर क्षेत्र के प्रमुख लोगों ने बारात में हिस्सा लेते हुए खूब डांस किया। बारात के बाद ITI ग्राउंड में रामलीला मंचन शुरू हुआ। इस दौरान लोगों ने कहा कि कई वर्षों से दिनेशपुर क्षेत्र में रामलीला, दुर्गा पूजा एवं जागरण नवरात्रि के परम पावन पर्व पर शुरू होती है। पूरा दिनेशपुर भक्तिमय हो जाता है। पूरा दिनेशपुर के लोग मिलजुल कर रामलीला, दुर्गा पूजा एवं जागरण में हिस्सा लेते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।